कौन गौसे आजम है? अब आओ जहन को करीब करो, गौसे पाक की सीरत मुकद्दसा को सुनते हुए चलो। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रमजानुल मुबारक को पैदा हुए। गौसे पाक ने पैदा होते ही रोजा रखा और गौसे पाक ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है। गौसे पाक को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है? तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रज़ा वाले। उलमाए किराम व शुअराए ज़बिल इहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम नक़ीब अहले सुन्नत फ़ख्र नक़ाबत हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर साहिब क़िबला की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। मुझसे क़ब्ल आप तमामी हज़रात ने बेहतरीन अंदाज में नातो मनाक़िब के अशआर भाई नदीम रज़ा फैज़ी साहिब क़िबला और बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए शायर इस्लाम भाई ग़ुलाम गौस गज़ाली साहिब क़िबला से आपने समात किए। उसी दौरान बीच में आपने ख़तीब अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहिब क़िबला से बेहतरीन ख़िताब नायाब इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से समात करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा किया। थोड़ी सी देर के लिए यह अफरा तफरी का माहौल बंद हो जाए तो मैं कुछ बयान करने की कोशिश करूं। ये जो बीच में टोली बैठी हुई है, हर इंसान देख रहा है, ये आप ही में से किसी के बच्चे होंगे। एक बात सुन लीजिए, वो औरतों की तकरीर ख़त्म ही नहीं हो रही है और कम से कम आप लोग की तकरीर अब ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हज़रत तकरीर कर रहे हैं। उस वक्त से हम लोग शेर पढ़ रहे थे तो आपकी तकरीर हो रही थी और कुछ लोग आप लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इतनी दूर से आए हैं, कम से कम थोड़ा करीब हो जाइए। आप लोग थोड़ा सा आ जाए मोहब्बतों के साथ। भाईजान आप लोग भी थोड़ा थोड़ा उठ करके आगे चले आते हैं तो इंशाअल्लाह गौसे पाक की महफिल है। गौसे पाक तो एक एक चीज़ों का सवाब अता करते हैं। खुदा की कसम गौसे पाक को जो समझ लेगा उनकी महफिल में बड़े अदब के साथ बैठेगा। अल्लाह भाईजान आप लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर, कोई नीचे बैठने से नीचा कभी नहीं होता है। वो अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में जो नीचे बैठता अल्लाह उसको ऊंचे पर बैठा लेता। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। आप लोग भी चले आते तो अच्छा होता माशाल्लाह। बैठ जाए मोहब्बतों के साथ, दिल लगा करके। कम लोग हैं इससे फर्क नहीं है। अल्लामा फुरकान मंजरी को आपने सुन लिया तो सदियों याद करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शही बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तना ही से हैं बरी,
हैरां हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्रे अजहर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, अपना माफ़ी ज़मीर आपके सामने पेश करके रुखसत हो रहा हूँ। मेरे इमाम के ये अशार अपने जहन में रखिएगा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, ए गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, और शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। और फरमाते हैं, नज़ा में गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा, न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। और अब मेरे इमाम के ये 3 शेर अपने जहन में रखिएगा और गौसे आजम की शान सुनिएगा, गौसे आजम का मकाम सुनिएगा, गौसे पाक की अजमत क्या है, गौसे पाक की शान क्या है। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में कमेटी वाले बोले कि हजरत गौसे आजम पे आपको बोलना है, तो अब गौसे आजम की शान ही सुननी है तो तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। ये शेर ऐसे हैं, ये उलमाए किराम अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। आला हजरत फरमाते, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत अजीमुल बरकत को 55 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा अता फरमाई, और इस वक्त जो रिसर्च की गई, तहकीक की गई, तो ये बात तय हुई है कि आला हजरत को 155 उलूम पे महारत हासिल थी। आप जरा देखें, आला हजरत अजीमुल बरकत को इल्मे तफसीर में देखें तो लाजवाब है, इल्मे हदीस में देखें तो लाजवाब है, इल्मे फिका में देखें तो लाजवाब है, इल्मे हिंदसा में देखें तो लाजवाब है, इल्मे मंतिक में देखें तो लाजवाब है, इल्मे फलसफा में आला हजरत लाजवाब है, इल्मे रियाजी में आला हजरत का जवाब नहीं है, इल्मे कुरान में आला हजरत का जवाब नहीं है। हर इल्म में आला हजरत को अल्लाह ने महारत ताम्मा अता फरमाई। मेरा इमाम इस शेर के अंदर एग्रीकल्चर को बयान कर रहा है, मेरा इमाम इस शेर के अंदर खेती बाड़ी को बयान कर रहा है, और ये समझाना चाह रहा है गौसे आजम का मकाम मर्तबा के नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। जब फूल किसी गुलशन में खिलता है तो आदमी ये सोचता है ये फूल कौन सी जमीन पे खिला है, ये फूल किस फसले बहार का है, ये इस फूल को कौन से पानी से सींचा गया है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ये जो बगदाद की सरजमीन पे आने वाली शख्सियत जिसे दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं, ये कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ की सरजमीन पर सादात घराने में ये फूल खिला है, और ये फूल इमाम हसन का फूल है, और इस फूल को मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत ने सींचा है, और ये मौला अली की फसले बहार में खिला है। ये हजरत फातिमा के गुलशन का फूल है, ये इमाम हसन का फूल है, और इस फूल में खुशबू आई है, ये इमाम हुसैन की खुशबू आई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाते नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हसनी फूल इसलिए कहा कि गौसे आजम का सिलसिला नसब जो है वो वालिद की तरफ से इमाम हसन से मिलता है और वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है। अब देखो आला हजरत का दूसरा शेर सुनो, फरमाते हैं मेरे इमाम, नबवी खुर अलबी को
बतूली मादिन, हसनी चांद, हुसैनी है चमकना तेरा। सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो उसकी अपनी जाती रोशनी होती है, और चांद की रोशनी उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है, बल्कि सूरज का अक्स पड़ता है तो चांद चमकता है। ये जो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में सादात घराने में जो सूरज तुलू हुआ है, चांद निकला है, इस चांद को रोशनी कहां से मिली है? इस चांद को रोशनी मदीने वाले मुस्तफा के खुर्शीद रिसालत की चमक से मिली है। और ये चांद जो है, इसको जो चमक मिली है, ये इमामे हसन की चमक है और इमामे हुसैन का इसमें उजाला है। फरमाते मेरे इमाम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, कौन गौसे आजम है, अब आओ जहन को करीब करो, गौसे पाक की सीरत मुकद्दसा को सुनते हुए चलो। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रमजानुल मुबारक को पैदा हुए। गौसे पाक ने पैदा होते ही रोजा रखा और गौसे पाक ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की है। गौसे पाक को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है? गौसे पाक को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है? गौसे पाक को इतनी बड़ी शान कैसे मिली है? तो खुद मेरे गौस फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है, मकाम सुरैया इल्म से हासिल होता है। आज अगर तुम चाहते हो कि सरदारी तुम्हारे कदम को चूमे, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पे सजा दिया जाए, तो आज भी तुमको तालीम हासिल करना पड़ेगी। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़े हो चुकी है कि 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। ये हालात आज मुसलमानों के होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे, हम उनको मदरसे का रुख नहीं कराते। आज हम अपने बच्चों को मदरसे की तालीम दिलाने के लिए उनको मदरसा नहीं भेजते हैं। ये पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को मदरसा भेजती थी। वो जानती थी कि तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बड़ों का अदब करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत करने का दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। देखो गौसे आजम की वालिदा ने मदरसा भेजा और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब 4 साल की उम्र में मदरसा पहुंचे, पहली बार उस्ताद से सामना हुआ। उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा और आपने 17 पारे कुरान शरीफ के अपने उस्ताद को सुना दिए। उस्ताद हैरत से कहते हैं, बेटे अब्दुल कादिर और क्यों नहीं पढ़ते, अभी और पारे रह गए हैं। गौसे आजम कहते हैं, मेरी वालिदा 17 पारों की हाफिजा थी, मैंने अपनी माँ के शिकम में वो पारे सुनकर के याद कर लिए हैं। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम है, माँ के शिकम से 17 पारों के हाफिज पैदा हो रहे हैं। आप बच्चों के सामने गाली देते हो, आप कहते हो अभी मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बच्चों के सामने बेहुदा बात, आप कहते हो कि बच्चा अभी मेरा कलाम नहीं कर पाता है। याद रखो, बच्चा जैसे मुआशरे में रहता है वो वैसे ही तरीके को अपनाता है, बच्चा जैसी सोसाइटी में रहता है बच्चा वैसी ही अदाओं को उनकी अपनाता हुआ चलता है। अगर बच्चे के सामने गालियां दोगे तो बच्चा गाली देता हुआ नजर आएगा, अगर बच्चे के सामने गाना गाओगे तो बच्चा गाना गाता हुआ नजर आएगा, अगर बच्चों के सामने फिल्में देखोगे तो बच्चे फिल्में देखते हुए नजर आएंगे। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है, तो आओ मैं आपको एक मिसाल से समझाता हुआ चलूं। आपके मोबाइल में जो चिप पड़ती है, आपके मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होता है, आप उसे मोबाइल वाले की दुकान पे लेके जाएं या लैपटॉप वाले की दुकान पर लेकर के जाएं। आप उसमें अगर गाने अपलोड कराएंगे तो गाने बजेंगे, अगर उसमें फिल्में अपलोड कराएंगे तो फिल्में देखने को मिलेंगी, उसमें नाते अपलोड कराएंगे तो नाते सुनने को मिलेंगी, उसमें तकरीर अपलोड कराएंगे तो उसमें तकरीर आपको सुनने को मिलेगी। बच्चे का जहन भी कोरा कागज होता है, बच्चे का जहन भी सादा कागज की तरह होता है। अरे बच्चा जब माँ के शिकम में 120 दिन का हो जाता है, जब
4 महीने का हमल हो जाता है, बच्चे के अंदर रूह डाल दी जाती है, तभी से उसकी समाज चालू हो जाती है, तभी से उसका सुनना चालू हो जाता है और वो सारी बातें अपनी मेमोरी में सेव करने लगता है। और जब वो दुनिया में आता है, बाप गाने गाता है तो बच्चा भी गाने गाता हुआ नजर आता है, माँ ने अगर गाने गाए हैं तो बच्चा भी गाने गाता हुआ नजर आएगा। मेरी माँ बहनें इस प्रोग्राम में आई है, गौसे पाक की जश्न की महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ कि बच्चे को जैसी आप अदाओं में ढालोगी, बच्चा वैसे ही अदाओं में ढलता हुआ नजर आएगा। अगर बच्चों को आप कुरान की तिलावत करके परवान चढ़ाओगी तो बच्चे कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। अगर नाते सुना करके उनको परवान चढ़ाओगी तो बच्चे नाते सुनाते हुए नजर आएंगे। अरे याद रखो, जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। माँ जब नबी की नात गुनगुनाने वाली होती है तो बेटा भी नबी की नात गुनगुनाने वाला होता है। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहिनूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा अपने वक्त का मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। अरे माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे माँ जब सत्र मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। अरे माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा भी उसका परहेजगार होता है। अरे माँ जब आबिदा जाहिदा होती है तो बेटा अपने वक्त का मुजद्दिद आजम होता है। और माँ जब नेक होती है तो बेटा अपने वक्त का हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब तहज्जुद की पाबंद होती है तो बेटा अपने वक्त का मुफ्ती आजम होता है। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। अरे माँ जब अपने जेवर रख करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा पैदा होता है उसी बेटे को दुनिया वाले हुजूर ताजुल शरिया के नाम से जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खानदाने आला हजरत रस्तानशीने मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजे शरीयत। अरे माँ जब अपने जेवर राहे खुदा में खर्च करने के लिए दे दे और जो अपनी सारी रईसी को, जो अपनी सारी दौलत को मजहबे इस्लाम की खिदमत में लगा दे, उसी को दुनिया वाले मुजाहिद मिल्लत के नाम से जानते हैं। माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। माँ परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। देखो गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को मदरसा भेजा और गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। उसके बाद आप मदरसे से आ रहे थे, रास्ते में एक बैल मिला, आपने उसकी पूंछ को पकड़ा। बैल इंसानी आवाज में बोला, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया है, अब्दुल कादिर तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने देखा हाजियों का काफिला जा रहा है हज करने के लिए। आप अपनी वालिदा के पास आए, अम्मी इजाजत दे दो, मैं भी खाना काबा का तवाफ करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा अभी तुम मत जाओ। गौसे आजम की आंखों में आंसू आ गए, अपने मकान पर चढ़े और जाने वाले हाजियों को देख रहे हैं। आंखों से आंसुओं का सैलाब सावन भादों की तरह बरस रहा है। आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब किया गौसे आजम ने। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम ने काबे को हुक्म दिया, ऐ काबे आज तुझे अपना तरीका बदलना होगा। लोग तो तेरे तवाफ के लिए आते हैं, आज तुझे मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर के तवाफ के लिए जाना है। गौसे आजम जिस मकान पे चढ़े हुए थे, काबा उस मकान का तवाफ करता है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। ये गौसे
गौसे आजम हैं। आप अपनी माँ से कहते हैं अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। गौसे आजम बगदाद के लिए इजाजत मांगते हैं। अम्मी ने कहा बेटे अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना के दीन के लिए मांगी है, नाना की शरीयत को हासिल करने के लिए मांगी है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोक नहीं सकती। गौसे आजम की वालिदा ने यह नहीं कहा मेरे लाल, जरा सोचने की बात यह है गौसे आजम की वालिदा की उम्र शरीफ जब 60 साल के करीब हो गई थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे और आपके एक भाई 1 साल के बाद दूसरे भाई पैदा हुए थे। 2 भाई थे मेरे गौसे आजम। बड़े भाई का एक भाई का इंतकाल जवानी के आलम में हो गया था। सिर्फ गौसे आजम है जो अपनी माँ की खिदमत भी करने के लिए है, लेकिन माँ ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया कि मेरे लाल तू मुझे बुढ़ापे में छोड़कर जा रहा है, जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है। बेटे बुढ़ापे में मेरा कौन ख्याल रखेगा, बेटे बुढ़ापे में मेरी कौन तीमारदारी करेगा, बेटे बुढ़ापे में मेरी कौन मिजाज पुरसी करेगा। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, बल्कि अपने बेटे की जुदाई का पत्थर अपने सीने पर रख लिया। माँ भी जानती है हो सकता है मैं अपने बेटे को ना देख सकूं और हेलो हेलो दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं वो सामने जो बॉर्डर बना करके, उनसे गुजारिश है कि आप आगे आइए। मैं आपको बुला रहा हूँ जो पीछे बैठे हैं, जो हमारे चचा बैठे हैं। चचा आप 10 मिनट की तकरीर आप सुन लीजिएगा, मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, करीब में आइएगा। मैं देखना चाह रहा हूँ अपने उन भाइयों को जो कुर्सियों पे पैर उठा करके बैठे हुए हैं। अरे गौसे आजम की महफिल में आप आए हो, मेरे गौस फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। और गौसे आजम ने फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। बैठ जाइए आप करीब में आकर के। गौसे आजम की शान आला हजरत के अशआर के जरिए मैं आपके सामने पेश करूंगा। जरा हाथ उठा के बोलिएगा सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। देखें गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया, और गौसे आजम बगदाद में तालीम हासिल कर रहे थे, इधर उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। आप जरा देखो तो सही, गौसे आजम ने तालीम हासिल की है, मदरसे में जाकर के पढ़े हैं। ये उन जाहिल पीरों के लिए हैं जो कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। अरे जब तक पीर आलिम नहीं होगा तो वो शरीयत के मसाइल को कैसे जानेगा, वो शरीयत के मामलात को कैसे पहचानेगा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो पीराने पीर हैं, जो रोशन जमीर हैं, जो पीरे पीरा हैं, जो मीरे मीरा हैं, जो सैयदुल अस्याद हैं, जो जय्यदुल अजियाद हैं, जो कुतुबुल अक्ताब हैं, वो मदरसा जा रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीरों का पीर हूँ, लेकिन मदरसा जाकर के तालीम हासिल करके आलिम मुफ्ती बन रहा हूँ। पता चला कि जो आलिम होता है और आलिम होने के बाद में वो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा आलिम ही डरते हैं। जब
इल्म ही नहीं होगा उसके पास में, तो वो अल्लाह से क्या डरेगा? वो नमाजें भी छोड़ेगा, वो रोजे भी छोड़ेगा, और वो औरतों को बेपर्दा मुरीद भी करता हुआ नजर आएगा। इसलिए पीर का आलिम होना बहुत जरूरी है। आओ अपने जहन को करीब करो। गौसे आजम की वालिदा कहती है, मेरे लाल, अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे नहीं रोकती, मैं तुझे जाने नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना मुस्तफा के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मेरे लाल तू जा और जाकर के इल्म हासिल कर। गौसे आजम की वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटे मैंने 9 महीने तुझको अपने शिकम में रखा, ये नहीं कहा बेटे मैंने तुझे जन्म दिया, ये नहीं कहा बेटे मैंने 2 साल तक अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया। अपने एहसान नहीं गिनाए माँ ने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक माँ को, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक माँ को, कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है एक माँ को। जब माँ के शिकम में औलाद आती है तो उस वक्त उसको पूछिएगा, तुम्हारे घरों में भी औलाद है? आप अपने घरों के हालात अच्छे तरीके से जानते होंगे। जब औरत उम्मीद से होती है, जब औरत हामिला होती है और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता है, कितनी परेशानियों का सामना करती है एक औरत। कभी उसके सर में दर्द है, कभी पैरों में दर्द, कभी पैरों पे सूजन, कभी जिस्म के अंदर दर्द। इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद में एक माँ अपनी औलाद को जन्म देती है। और बाज औरतों का तो बच्चे की पैदाइश के वक्त इंतकाल हो जाता है। औलाद को जब जन्म देती है माँ, तो एक बार अपने बच्चे को देखने के बाद वो सारी परेशानियां भूल जाती है, सारी कुल्फतें भूल जाती है। सारी माँ अपनी परेशानियों को फरामोश कर देती है कि मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, माँ के कितने एहसान है, बाप के कितने एहसान हमारे ऊपर है, इसका पता हमें अभी नहीं चलेगा। जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। एक सहाबी हजरत उमर फारूक आजम के दौर की बात बता रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत ने आकर के शिकायत की, हुजूर मेरा बेटा मुझे परेशान बहुत करता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसके पेट पर 2-2.5 किलो वजनी पत्थर बांध दिया और उसके बाद कहा, खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया तो तुझे सख्त सजा दूंगा। वो अपने घर पर गया, खाना खाना दुश्वार हो गया, सोना दुश्वार हो गया। शाम को सोए तो पत्थर के वजन की वजह से उसकी सांस दबने लगे। माँ के पास आके कहता है, अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये पत्थर मेरे पेट से उमर फारूक आजम से कह के हटवा दे। माँ अपने बेटे को सुबह को लेकर के आई, हुजूर मुझसे मेरे बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती, आप मेरे बेटे के पेट से इस पत्थर को दूर कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर हटाते हुए कहा था, तू एक रात इस वजन को लेकर के रात न, एक रात तुझसे इस वजन के साथ में ना गुजारी गई। कभी तूने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचा कि तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रख करके कैसे रातें गुजारी होंगी, कैसे रातों में सोई होगी, कैसे घर के काम किए होंगे, कैसे घर के काम काज किए होंगे। इंसान भूल जाता है माँ की उन कुर्बानियों को कि माँ ने कितनी रात परेशान होकर के हमारी खातिर खुद गीले में सोती रही और हमें सूखे में सुलाती रही। खुद माँ ने हमारे लिए कितनी रातें जाग करके गुजारी। आज ये मोबाइल चलाने वाली औलाद क्या जाने, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती। ये कौम क्या जाने कि माँ ने कितनी रातें हमारी खातिर जाग करके गुजारी है। ये कौम क्या जाने कि मेरे बाप ने मेरे लिए कहां कहां से पैसे ला करके जमा किए हैं। याद रखना नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चरा
चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें तुमको नहीं मिलेंगी। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में जो सबसे बेहतर साया है, जो सबसे मुनासिब साया है, वो दरख्त का साया है। इंसान गर्मी में दरख्त के नीचे खड़ा हो जाए उसे आराम मिल जाता है। इंसान शिद्दत की गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ जाए उसे आराम मिल जाता है। ऐ नौजवानों, याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ रही हो तो दरख्त के पत्ते तोड़ करके देखना, उन पत्तों वो पत्ते ऊपर से गर्म होंगे लेकिन नीचे बैठने वाले को साया देते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है। खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को सुकून पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। इसी को शायर ने कहा था, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है। माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, इसका पता हमें तब चलता है जब माँ की चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है। फिर हम दुनिया में चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। आज आपको चीनी में भी मिलावट मिलेगी, आज आपको चावल में भी मिलावट मिलेगी, आज आपको घी में भी मिलावट मिलेगी, आज आपको तेल में भी मिलावट मिलेगी, आज खाने पीने की अशिया में भी आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं, माँ बाप अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो, माँ बाप की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर ऐसे बिठा लो। इसका पता हमें तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए हम परेशान हो जाते हैं, आज हमारी औलाद को बुखार आ जाए हमारी रात की नींदें उड़ जाती है, आज हमारी औलाद को तकलीफ हो जाए हम जाकर के पास कूड़ा के डॉक्टर को दिखाते, वहां से फायदा नहीं होता। कोई कोलकाता लेकर के जाता है, वहां से फायदा नहीं होता। कोई दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाता है, क्या कहता है डॉक्टर साहब, ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा लाल मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, सरमाया बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई, हम परेशान हो गए, आज हमारे बच्चे को बुखार आ गया, हमारी रात की नींदें उड़ गई, हम चारपाई पे बैठ करके पूरी पूरी रात गुजार देते हैं। कभी दिल पे हाथ रख करके सोचा कि जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो हमारे बाप ने कितनी रातें हमारे सराहने बैठ करके गुजारी, जब बचपन में हम बीमार हुए थे। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, यही बूढ़ा बाप था जो हमें डॉक्टरों के पास लेकर के गया। आज जिस माँ का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, यही हमारी बूढ़ी माँ है जो अपनी चादर सर्दी में हमें उड़ा करके डॉक्टरों के पास लेकर के गई। खुद तो सर्दी में ठिठरती रही लेकिन अपनी औलाद को सर्दी लगने नहीं दी। आज उन्हीं माँ बाप की कुर्बानियों को हम भूल गए, आज वही माँ बाप के एहसानात को हमने फरामोश कर दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा करके मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। अरे बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह अकबर। बूढ़ा बाप ने हमारे लिए किया क्या है, बाप ने कितनी कुर्बानियां हमारे लिए दी है, बाप ने कितनी रातें हमारे लिए जाग करके गुजारी है। इन बूढ़े
बापों को आप देख लिया करो, इनके हाथ अपने हथेली पे रख करके देख लिया करो। एक दिन मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। अरे ये 3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये कभी तुम्हें लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो शहर और कस्बे की तरफ, रात में देखो जाकर के पासकूड़ा की तरफ, ये रात में 3-3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर के चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। रात में 3-4 बजे के वक्त में ये नदीम फैजी साहब से पूछिएगा उस वक्त में कैसी शिद्दत की नींद आती है। औलाद तो मोबाइल चला करके आराम से सो रही है और बाप है कि बस का ड्राइवर बन करके रात में 3 बजे बस लेकर के खड़ा है, जान हथेली पे लेकर के खड़ा है। ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है। औलाद तो घर में मोबाइल चला रही है और बाप 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप कितनी कुर्बानियां देता है अपनी औलाद के लिए, इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए कितनी रातें गुजारी होंगी, मेरे बाप ने कितनी परेशानियां सही होंगी मेरी खातिर। एक दिन मैं प्रोग्राम से घर पे गया, रात में 3 बजे के वक्त बेटे को बुखार आया, हल्की सी आंख लग गई थी, मुझे जगाया गया कि बेटे को बुखार है। मैं उठ के बैठ गया, आंखों की नींद उड़ गई, दवा खिलाई, बच्चा तो सो गया आराम से, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। कहा सो जाओ, मैंने कहा नींद नहीं आ रही है। फिर मैं सोचने लगा, फुरकान आज एक रात के लिए हमारे बेटे को बुखार आ गया, हमारी रात की नींदें उड़ गई, हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी रातें जाग करके गुजारी होंगी, जब हम बीमार पड़े होंगे हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी रातें कुर्बान की होंगी। आज बाप के उन एहसानों को हम भूल गए। बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, हमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी लगाए, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप हैं कि हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी शबो रोज गुजार रहे हैं। माँ बाप हैं कि टीनों में रह करके जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप हैं कि झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने अपनी रातों की नींदें कुर्बान की थी कि जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाए? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे शाफ़े महशर के सामने? कयामत के दिन मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया कि बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए? क्या कहोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए। नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या घुसे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, बीबी की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्माबरदारी में है। बीबी को उसका हक दो, क्योंकि वो बाप का आंगन छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो माँ की ममता छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो बहनों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, वो भाइयों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए। आज आप 1 महीने के लिए मेरे घर पे नहीं रुक सकते। आप कहोगे मौलाना घर वालों की याद आती है, और वो अपना सब कुछ छोड़ करके एक अनजान आदमी के साथ निकाह के जरिए आकर के कई महीने तक उसके साथ में जिंदगी गुजारती है। हमको और बीबी को उसका हक देना है और माँ बाप को उनका हक देना है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर हम चराग लेके भी ढूंढते हैं तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें हमें नहीं मिलेंगी।
माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें हमें नहीं मिलेंगी। इसी को शायर ने कहा था कि वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। बाप का माँ का बुढ़ापे में बंटवारा कर दिया जाता है कि माँ 1 महीना मेरे घर खाएगी, बाप 1 महीना तेरे घर खाएगा। कभी आपने ये सोचा कि वालिद साहब जब हम छोटे थे तो हमारे लिए जब बाहर से आते काम करके खाने पीने की अशिया लेकर के आते, तो माँ अपने बच्चों के लिए उठा करके रख देती थी कि मेरा फला बेटा बाहर चला गया है, जब आएगा तो मैं उसके लिए ये सामान रखूंगी। कभी कभी हमारे वालिद ये कह देते कि ये चीज खा लो मैं और ला दूंगा, तो माँ कहती थी हमारी कि नहीं, मेरे बेटे ने खा लिया तो मैंने खा लिया। हम इन कुर्बानियों को भूल गए, हम माँ बाप के इन एहसानात को भूल गए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम देकर के जा रहा हूं नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो। और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन जाकर के माँ की या बाप की कब्र की जियारत कर लो। आका इरशाद फरमाते हैं ऐसा है जैसे उसने अपनी माँ की जिंदगी में जियारत की, ऐसा है जैसे उसने अपने बाप की हयात में जियारत की। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ, अब जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, अब मैं वापस यमन जाना नहीं चाहता। ये नौजवानों बहुत अहम पैगाम दे रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, क्या इजाजत लेके आए हो, क्या उनसे पूछ करके आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, पूछ के भी आया हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। पहले ये समझो कि सहाबी आए कहाँ है? मदीने शरीफ में। और मदीने की सरजमीन वो सरजमीन है जिसके बारे में आका फरमाते हैं, जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। आला हजरत फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में अल्लामा हसन फरमाते, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीजे इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। उस मदीने में सहाबी आए हैं जिसके बारे में ताजुश शरिया ने फरमाया, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है, मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आए हैं कि तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। उस मदीने में सहाबी आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब मैं वापस जाना नहीं चाहता। तो मेरे आका इरशाद फरमाते, क्या माँ बाप जिंदा है, क्या माँ बाप हयात है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप जिंदा हैं। फरमाया, क्या इजाजत लेके आए हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के आया हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने अपने माँ बाप से इजाजत ली तो उनको ये बता के आए हो कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? तो सहाबी अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को ये बता के आया हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, अब आपका बेटा वापस नहीं आएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो मेरे माँ
बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, माँ बाप आंसू बहा करके रो रहे थे। नबी को जलाल आ गया, आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप दवाई के लिए एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल करके आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, और बेटा है कि कलियर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। इतना याद रखना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। इसलिए माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी कद्र जान लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आओ जरा देखो माँ बाप के कितने एहसान हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को पुश्त पर सवार करके 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? नबी इरशाद फरमाते हैं तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे उन दर्दों में से एक दर्द का भी तूने बदला अभी नहीं चुकाया है। अल्लाह अकबर। औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करती रहे तब भी वो माँ बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आओ मैं कुरान की रोशनी में आपको बता दूं, 15वां पारा रब इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 15वां पारा रब इरशाद फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। कब माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है? कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तक़ुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना। उफ का माना आप जानते हो, इजहार तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा जो है शरीयत में वो उफ है। कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि अपने माँ बाप के लिए उफ भी मत कहना। अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर में उफ का माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि माँ बाप में से किसी के फोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहने लगे, उससे पीप बहने लगे और औलाद को जुबान से साफ करना पड़े, जुबान से चाट करके साफ करना पड़े, उस वक्त जो उफ की कराहियत आती है अंदर से, शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी। कुरान ने उस पे भी रोक लगा दी कि ये उफ की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अल्लाह अकबर। माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ भी नहीं कहना है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ बोलना। और देखो कुरान में रब फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो माँ बाप के लिए, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। अल्लाह अकबर। कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि हमें माँ बाप से बात कैसे करनी है। कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि हमें माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है। कुरान हमें दर्स दे रहा है कि माँ बाप की हमें कैसे खिदमत करनी है, कैसा उनके साथ में हुस्ने सुलूक करना है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम की वालिदा सारे हुकूक जानती थी और गौसे आजम भी अपनी वालिदा के सारे हुकूक जानते थे, लेकिन माँ तो माँ है जिसने औलाद की जुदाई का पत्थर अपने सीने पे रखा, लेकिन अपने बेटे को बगदाद जाने से रोका नहीं। फरमाया जा मेरे लाल, तू बगदाद जाना चाहता है तो मैं तुझे रोक नहीं सकती, जा और नाना की शरीयत को हासिल कर। गौसे आजम बगदाद में आए और आपने तालीम
हासिल की और कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। आओ जरा देखो, आओ तारीख का मुताला करो। गौसे आजम कितने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम, अपने वक्त के मुहद्दिस आजम थे गौसे आजम। गौसे आजम ने इतना इल्म हासिल किया कि आपने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। अब इन उलमा की दुआएं लेकर के गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म अपने वक्त के बेहतरीन आलिम फाजिल बन करके निकलते थे। 1,20,000 उलमा गौसे आजम ने इस उम्मत को अता फरमाए हैं। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। ये गौसे आजम का इल्मी मकाम है। आप मदरसे में बैठ करके एक एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे। आदमी एक सब्जेक्ट में PhD कर लेता है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ करके आदमी BA MA कर लेता है। गौसे आजम की जरा शान देखिए, आप मदरसे में बैठ करके एक दिन में आप 13 उलूम पढ़ाया करते थे। आप इल्म तफसीर में देखो तो लाजवाब है, आप इल्म हदीस में देखो तो लाजवाब है। गौसे पाक की अजमत और शान मुलाहिजा कीजिए, गौसे आजम का मकाम और मर्तबा देखिए। मेरे गौसे आजम की करामतें हम सुनते हैं कि गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर मारी और मुर्दा जिंदा हो गया। हम गौसे आजम की करामतें सुनते हैं। ये करामतों का जो मामला है ये तो गौसे आजम का हद तवातुर को पहुंच गया है। वहाबियों का बहुत बड़ा सरगना इब्ने तैमिया खुद लिखता है, कहता है गौसे आजम की करामतें हद तवातुर को पहुंच गई है। जरा सोचो तो सही गौसे आजम का मकाम और मर्तबा। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। फिर वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को कि आपने बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रहमत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। इस गौसे आजम के इस फरमान को सुन करके जितने औलिया किराम उस मजलिस में मौजूद थे सब ने अपने कदमों को झुका दिया। वो औलिया, कुछ औलिया किराम पहाड़ों में इबादत और रियाजत में मशगूल थे, वहीं से आवाज सुनी और वहीं से आपने गौसे आजम के अदब व एहतराम के लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। ये गौसे पाक है, मेरा इमाम फरमाता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुलाहिजा कीजिए। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐ मेरे मुरीद मत डर मत घबरा, अल्लाह मेरा रब है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गौसे आजम हम कहाँ ना डरे। आपने फरमाया है, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा, ऐ गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, हमारे यहाँ का उसूल तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है कि गांव गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, MP MLA कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर CM कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर PM कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ गौसे आजम हम कहाँ ना डरे, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे और तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे मुल्क में ना डरे, कहाँ ना डरे। तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है, तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, मुरीदी ला तखफ, कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम, हमें
दोनों जहां में है, सहारा गौसे आजम का। मेरे गौस फरमाते हैं व अलकई तो सिर्री फौका महतिन लकामा बे कुदरतिल मौला ताली। अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा अल्लाह की कुदरत से उठ करके खड़ा हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मैं अपना राज समंदर पर डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये गौसे आजम फरमा रहे हैं। नाम मेरा अब्दुल कादिर है, मुझे मुहियुद्दीन कहते हैं। कौन गौसे आजम है? गौसे पाक कैसे अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है। गौसे पाक फरमाते मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास? तो आज भी हमारे सामने एक ऐसे आलिम मौजूद है। अब उनकी उम्र जो है वो 50 से ऊपर हो गई है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन आओ मैं आपको उन आलिम साहब की बात बताता हूं। देखो हमारे गौस कैसे हमारे काम आते हैं। बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाए तो गौसे आजम काम आते हैं, मुसीबतों में फंस जाए तो गौसे आजम काम आते हैं। अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां पर बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते, जहां अजीजो अकारिब अपने अजीजो अकारिब के काम नहीं आते हैं, वहां बगदाद के गौसे आजम अपने चाहने वालों के काम आते हैं। वहां बगदाद के गौसे आजम काम आते हैं। देखो गौसे पाक कैसे मदद फरमाते हैं, गौसे पाक अपने चाहने वालों की कैसे मदद फरमाते हैं। खुद मेरे गौस ने फरमाया नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूं। आपका बैठना गौसे आजम की नजर से पोशीदा नहीं है, उनका खड़ा होना गौसे आजम की नजर से पोशीदा नहीं है। मेरे गौस बगदाद में लेटे लेटे पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहे हो। देखो कौन गौसे आजम है, कैसे चाहने वालों की मदद फरमाते हैं। शाबान के महीने में रमजान शरीफ आने से पहले 15 शाबान तक हर मदरसे में छुट्टी पड़ जाती है। मामला शराबस्ती का है, जो गोंडा बहराइच को काट करके अलग जिला बनाया गया है। शराबस्ती के अंदर बिहार के एक आलिम साहब वहां मदरसे में पढ़ाया करते थे। अल्लाह अकबर। वो आलिम साहब कहते हैं मैंने छुट्टी डाल दी मदरसे में, बच्चे तो अपने अपने घर चले गए। मैं 15 शाबान के बाद निकला और रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है, बिहार आए या बंगाल आए या उड़ीसा आए, लेकिन एक स्टेशन से जरूर सामना पड़ता है और वो स्टेशन है मुगल सराय का स्टेशन। उसका आज नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया है। उसका पुराना नाम क्या है? मुगल सराय। आज भी इंसान मुगल सराय ही बोलता है। आओ जरा देखो, जब वो आलिम साहब अब से 40-45 साल पहले की बात बता रहा हूं, इतनी आबादी नहीं थी, इतनी रौनक नहीं थी, इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था। वो कहते हैं मैं रात में पहुंचा, मुझे भूख ज्यादा लगी, मैं ट्रेन से उतरा, वहां से मुझे ट्रेन चेंज करना थी और वो दूसरी ट्रेन में वक्त था। कहते हैं मैं बाहर निकला, सोचा कोई खाने पीने की चीज मिल जाए तो मैं उसे ले लूं। कहते हैं जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर निकला एक रक्शे वाला मेरे पास आया, बोला क्या खाना खाना है? मैंने कहा हाँ खाना खाना है। बहुत गौर से सुनिएगा, सच्ची बात बता रहा हूं। और वो आलिम साहब आज भी मौजूद है। वो कहता है रक्शे वाला कि बैठिए मैं खाना खिला के लाता हूं। आप रक्शे में बैठे, थोड़ी दूरी पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी, वहां ले जा करके रक्षा उसने रोक लिया। अंदर से एक शख्स आया, बोला खाना खाना है? वो आलिम साहब बोले हाँ मुझे खाना खाना है। बोला आइए अंदर आइए। वो आपको ऊपर मंजिल पे लेकर के गया। आप हैरत से देख रहे थे कि ये इतने ऊपर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन भूख ज्यादा लगी थी, चले गए आप खाना खाने के लिए। जैसे ही ऊपर कमरे में आप पहुंचे, उसने खाने के लिए आपके सामने एक प्याले में शोरबा ला करके रखा और एक रोटी रखी। जैसे ही आपने भूख ज्यादा लगी थी, रोटी का लुकमा तोड़ा और जैसे ही शोरबे में डिबोया, उसमें इंसान के हाथ की उंगली नजर आई। आपने कहा यह इंसान का गोश्त है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये मेरी शरीयत में हराम है, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने गुस्से वाले लहजे में कहा खाइए, आज तुम किसी का खा रहे हो, कल कोई तुम्हारा खाएगा। ये कह के कमरा बंद करके चला गया। कहता है जिसे पुकारना है पुकार लीजिए, कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। आलिम साहब कहते हैं मेरा दिल टूट गया और मैंने बगदाद की तरफ रुक करके कहा है मेरे गौस, आपने फरमाया मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारे तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। मेरे गौस अब मैं
कैसे जाऊंगा अपने घर पे। कहते रोते रोते मेरी आंखों में आंसू आ गए। कहते रोते रोते मेरी आंख लग गई और मैं लेट गया। कहते मेरी जैसे ही आंख लगी मैंने ख्वाब में क्या देखा कि एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, उनके हाथ में मिट्टी का ढेला है। वो बुजुर्ग कहते हैं परेशान क्यों होता है, ये मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाता जाएगा ताला अपने आप खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। कहते मैंने ख्वाब में पूछा आप कौन है जो मेरी मदद कर रहे हैं, तो उन बुजुर्ग ने फरमाया अरे तूने अभी जिसको आवाज दी है, अरे तूने अभी जिसको पुकारा है वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो कुतुब रब्बानी मैं ही तो हूँ, वो महबूब सुबहानी मैं ही तो हूँ। अल्लाह अकबर। शायर पुकार करके कहता है ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, या गौस, या गौस, या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आजम है। सच्चे दिल से पुकारो तो सही, सच्चे दिल से बुलाओ तो सही, सिर्फ रस्मी तौर पे गौसे आजम को आवाज दो फिर कहते हो हमारी मदद नहीं होती। सच्चे दिल से पुकारो। मेरे गौस फरमाते मेरा चाहने वाला सच्चे दिल से मुझे पुकारे, मैं मगरिब में हूँ वो मशरिक में हो, उसका सतर खुल जाए तो अब्दुल कादिर अपने हाथ से उसका सतर ढांप देता है। ये गौसे आजम है, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। वो कहते हैं हुजूर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे खानदान वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाए, फरमाया परेशान क्यों होता है, ये मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाएगा ताला खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। कहते हैं मैं मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाता गया ताला अपने आप खुलता चला गया। जैसे ही नीचे पहुंचा मुझे 2-3 लोग मिले, मुझसे बोले आइए आकर के गाड़ी में बैठिए। कहते मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, रक्शे पे बैठा तो इतने बड़े हादसे में फंस गया, अब तुम्हारे साथ बैठूंगा तो कहां जाऊंगा। वो कहते हैं परेशान मत होइएगा, हम आपको अपने घर लेके जा रहे हैं। पूरी जिंदगी गौस का नियाज करते रहे, पूरी जिंदगी गौस को पुकारते रहे, आज तक गौसे आजम का दीदार नहीं हुआ। आज तुम्हारी वजह से हमें गौसे आजम का दीदार हो गया। हम घर में आराम से लेटे थे ईशा की नमाज पढ़ के, ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाए, फरमाते हैं तुम अपने घर में आराम से लेटे हो, मेरा चाहने वाला फला बिल्डिंग में फंसा हुआ है, जाओ और जाकर के उसको लेकर के आओ। कहते हैं जब मैं उनके साथ गया तो उनका पूरा घर मेरे लिए हार फूल लेकर के इस्तिकबाल के लिए इंतजार कर रहा था। ये गौसे आजम है, जिन्हें मुसीबत में पुकारो तो मेरे गौस मुसीबत में काम आते हैं, परेशानी में पुकारो तो मेरे गौस परेशानी में काम आते हैं। अगर तुमने गौसे आजम को सच्चे दिल से पुकारा है तो गौसे आजम अपने चाहने वालों के काम आते हैं। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली से पुकार के फरमाते हैं नज़ा में, गोर में, मीज़ा में, सरे पुल पे कहीं ना छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा, ना छूटे हाथ से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दामने गौसे आजम, दामने गौसे आजम, खानदाने गौसे आजम, खानदाने गौसे आजम। ना छूटे हाथ से दामाने मोहल्ला तेरा। ऐ मेरे गौसे आजम जब बाप से रिश्ता टूट रहा हो, जब माँ से रिश्ता टूट रहा हो, जब नज़ा का आलम हो, फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो, रूह निकालने वाला फरिश्ता मेरे सामने हो, ऐ गौसे आजम उस वक्त भी मेरे हाथ में आपका दामन हो। और जब मुझे घर वाले रिश्तेदार कब्र में दफन करके चले आए, अंधेरी काली कोठरी में दफन करके चले आए, तब भी गौसे आजम आपका साथ न छूटे, तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो।
ए मेरे गौसे आजम, जब मीजान पर नामे आमाल तोले जा रहे हो तब भी मेरे गौस आपका दामन मेरे हाथ में हो। आला हजरत फरमाते हैं कि जब पुल सिरात पे गुजर हो रहा हो गौसे आजम, तब भी आपका दामन हमारे हाथ में हो। नज़ा में, कोर में, मीज़ा पे, सरे पुल पे कहीं ना छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम है, चाहने वालों की मदद फरमाते हैं, मुसीबत ज़दों के काम आते हैं। और देखो मेरे इमाम ने फरमाया, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। गौसे आजम की बारगाह में जब जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते। आला हजरत, आला हजरत का इश्क देखो, आला हजरत की मोहब्बत देखो, आला हजरत का प्यार देखो। जब नबी की बारगाह में जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, बल्कि कहते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब गौसे आजम की बारगाह में गए आला हजरत तो डायरेक्ट नहीं गए, कहते हैं तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। देखो गौसे आजम की बारगाह में लंगर है और लंगर पे पड़ा सहन है और लंगर पे पड़ी हुई हड्डियां हैं, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता है। आला हजरत कहते हैं ऐ गौसे आजम, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आप निकले होंगे कस्बे की तरफ, आप जाते होंगे शहर की तरफ, कभी कभी सुबह सुबह आपको जाना पड़ता है, आपके गांव में भी कुत्ते होते हैं और शहर की तरफ आप जाते हो तो कुछ लोग जो है कुत्ते का पट्टा अपने हाथ में लेकर के उन्हें टहलाते हुए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? आपके गांव का कुत्ता आपके ऊपर भौंके, आप उसे लाठी से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, उसे आप डंडे से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, उसे आप पत्थर फेंक करके मारो कोई कुछ नहीं कहेगा। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। अरे जो गांव गांव कुत्ते भौंकते हैं उन्हें आप चाहे लाठी डंडे पत्थर ईंट से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, और एक वो कुत्ता है जो शहर के करीब आदमी पट्टा हाथ में लेकर के उसे टहलाता हुआ नजर आता है। अगर उस कुत्ते को आपने डंडा मार दिया, अगर उस कुत्ते की आपने लाठी मार दी, अगर उस कुत्ते की तरफ आपने पत्थर फेंक करके मार दिया, उसका मालिक सामने आ जाएगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने कुत्ते को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे कुत्ते पे लाठी उठाई। आप कहोगे हमने अभी गांव में अपने एक कुत्ते को मार करके आए हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो कहेगा वो फालतू कुत्ता होगा, तूने देखा नहीं इसकी गर्दन में मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, ये मेरा पालतू कुत्ता है। अरे जब कुत्ते की गर्दन में गुलामी का पट्टा आ जाए तो कुत्ता मार से महफूज हो जाता है। ऐ गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, हमने अपनी गर्दन में किसी और की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है, बल्कि बगदाद के गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाला है, शहंशाह बगदाद की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाला है। अरे जब दुनियावी कुत्ता अपनी गर्दन में पट्टा डाल ले तो वो मार से महफूज हो जाता है। हमने अपनी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाला है। ये पट्टा कब काम आएगा? तो आला हजरत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये आला हजरत की आजिज़ी है, ये आला हजरत का मकाम नियाज है। कहते हैं तुझसे दर, दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये मकाम नियाज है, आजिज़ी है। जब मकाम नाज में आए तो फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, सग की जमा सगान फारसी का लफ्ज है। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। कहा है गौसे आजम, कहां वो आपके दरबार का कुत्ता और कहां अहमद रजा। अरे कुत्ता मकान की हिफाजत करता है चोरी से, कुत्ता मालिक की हिफाजत करता है, मकान की हिफाजत करता है चोरी से। आला हजरत कहते हैं कहां वो कुत्ता और कहां अहमद रजा। कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद,
अरे वो कुत्ता तो माल की हिफाजत करता है, चोरी से बचाता है, और अहमद रजा आपके दर का ऐसा गुलाम है जो हिंदुस्तान में रह करके आपके चाहने वालों के ईमान की हिफाजत कर रहा है, आपके चाहने वालों के अकीदे की हिफाजत कर रहा है, और ये कह के बचा रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। गौसे आजम के इस गुलाम ने कैसे लोगों के ईमान को बचाया, कैसे लोगों के अकीदे को बचाया, कैसे इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई, हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत, वहाबियों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, नजदियों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, अहले हदीस से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, और जगह जगह मेरे इमाम ने अपने नाइबीन को भेजा। और दुनिया जानती है जब आला हजरत इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए तो उर्से चहलुम के मौके पर हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत की दरगाह के करीब बैठ करके रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसी आलम में नींद का गलबा तारी हुआ, आला हजरत ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं हामिद रजा परेशान क्यों हो? कहा हुजूर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई है, मसलक आला हजरत को मैं आगे कैसे लेकर जाऊंगा? हुजूर मैं अब कैसे आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा? अब आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। जब हुज्जतुल इस्लाम ने रो के कहा हुजूर मैं कैसे आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, तो आला हजरत फरमाते हैं धामनगर की सरजमीन से हबीबुर रहमान आएगा, तहबंद बांधे होगा, कुर्ता पहने होगा, दो पल्ली टोपी लगाए होगा, और जब वो आएगा चेहरा दिखा दिया, कहा वही मसलक की आला हजरत को आगे बढ़ाएगा, वही मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा। और कैसा पहुंचाया, कैसा पहुंचाया मसलक आला हजरत को घर घर मुजाहिद मिल्लत ने। घर से रईस आजम थे, दौलत को ठोकर मार दी। कभी आपने, हर इंसान को अपना घर प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है, लेकिन कुर्बान जाओ धामनगर की सरजमीन पे आराम करने वाली उस शख्सियत पर, कुर्बान जाओ सरकार मुजाहिद मिल्लत पर कि जिसने इस्लाम की खातिर जेल की सऊबतों को बर्दाश्त किया, जिसने इस्लाम की खातिर जेल की सख्तियों को बर्दाश्त किया, जिसने इस्लाम की खातिर जाकर के सऊदिया में भी जाकर के जेल की सऊबतों को बर्दाश्त किया, और मदीने वाले मुस्तफा के इश्क में ऐसा सरसार हो गया कि नबी की बारगाह से ऐसा इनाम मिला मुजाहिद मिल्लत को कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी मुजाहिद मिल्लत को याद किया जाता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी मुजाहिद मिल्लत को याद किया जाता रहेगा। कोई अमीर सोचे कि मेरा नाम बाकी रह जाएगा दौलत की वजह से, तो वो ये उसकी खाम ख्याली है। दौलत की वजह से नाम जिंदा नहीं होता है, औलाद की वजह से नाम जिंदा नहीं होता है। अरे आदमी का नाम तब जिंदा होता है जब वो अल्लाह उसके रसूल के काम को करके जाता है, जब वो अल्लाह उसके रसूल को राजी करके जाता है। दुनिया से चला जाए तब भी लोग उसे याद करते रहते हैं। देख लो गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आज भी गौसे आजम की याद मनाई जा रही है। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आज भी गरीब नवाज को याद किया जा रहा है। आला हजरत को पर्दा किए हुए 105 या 6 साल हो गए, आज भी लोग आला हजरत को याद कर रहे हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत को दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए, आज भी लोग धामनगर की सरजमीन पे खींचे चले जाते हैं। आज 1 साल में बाप बेटे को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है, पड़ोसी पड़ोसी को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल जाता है। आज तक मुजाहिद मिल्लत को हम क्यों नहीं भूले? तो सुनो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कैसे मसलक आला हजरत को आम किया, कैसे घर घर मसलक आला हजरत को पहुंचाया। मालदा टाउन के इलाके में जाकर के देखो, जहां सवारियां मिलने तक का इंतजाम नहीं है, उस इलाके में जाकर के मुजाहिद
मुजाहिद मिल्लत ने इस्लाम का परचम बुलंद किया, वहां जाकर के मसलक आला हजरत को घर घर पहुंचाया। और जब खेड़ा गुजरात के अंदर मुसलमानों के ईमान को लूटा जा रहा था, जब शुद्धि तहरीक का मामला चल रहा था, जब मुसलमानों के ईमान और अकीदे पे हमला हो रहा था, तो फोर्स लग गई गांव के मेन चौराहों पर, शहर के मेन चौराहों पर, किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। सरकार मुजाहिद मिल्लत को पता चला, साथ में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी को लिया, साथ में राज इलाहाबादी को लिया, साथ में अल्लामा हशमत अली को लिया, चल दिए पैदल सफर करते हुए, रास्ते में पगडंडियों के रास्ते पे चलते हुए, मेड़ों के रास्ते पे चलते हुए, आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने पूछा, हुजूर रोने की वजह क्या है? कहते इस बात से रो रहा हूं, कहीं कयामत के दिन नबी ने मुझसे पूछ लिया कि मेरी उम्मत गुमराह हो रही थी, मेरी उम्मत का ईमान लूटा जा रहा था, हबीबुर रहमान तू अपने घर में आराम से बैठा था, तो क्या जवाब दूंगा मैं नबी को? जाकर के पगडंडियों के रास्ते पे जाकर के मुसलमानों के ईमान को बचाया, मुसलमानों के अकीदे को बचाया। इसीलिए आज दुनिया उनको याद कर रही है, इसीलिए आज दुनिया उनकी बारगाह में खुतबे पढ़ रही है, इसीलिए आज दुनिया उनका चर्चा कर रही है। चर्चा उसका होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के काम में जिंदगी गुजारे, नाम उसका लिया जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने ये नहीं देखा कि मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे, ये नहीं देखा कि गांव बस्ती वाले क्या कहेंगे, बस यही पैगाम दिया, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। आला हजरत ने अपने नायबीन को जगह जगह नसर भेजा। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने उड़ीसा का इलाका संभाला, अल्लामा सदरुश शरिया ने आजमगढ़ इलाका संभाला। आला हजरत अजीमुल बरकत ने कैसे हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाई? कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। अब आखिरी बात, तकरीर खत्म। गौसे आजम फरमाते हैं, इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद, ऐ मेरे मुरीद अगरचे तू अच्छा नहीं है, ऐ मुझसे मुरीद के माना आते मोहब्बत करने वाला, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो सैयद भी है और जय्यद भी है, वो अच्छा भी है और सैयद भी है। आला हजरत इसी को कहते हैं रजा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, है रजा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे पाक का जिक्र सुनने वालों, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, फायदा तभी मिलेगा जब गौसे आजम की अदाओं को अपनाओगे, फायदा तभी मिलेगा जब गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पे चलोगे। गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे हैं कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और किसी लकड़ी वगैरह का सहारा लेकर के पूरी रात कुरान की तिलावत करते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। प्यारे मुसलमानों, 40 साल गौसे आजम की ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी। गरीब नवाज के एक मुरीद का कहना है, मैं 37 साल गरीब नवाज के साथ रहा, 37 साल मैंने देखा कि गरीब नवाज की ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। आज हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते और दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अभी फिल्म रिलीज हुई थी ईद पर, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके नौजवान लड़के ईद की नमाज बड़ी जल्दी पढ़ करके एक एक गाड़ी पे 3-3 लोग सवार होके जाते हुए मैंने देखे। ये मुसलमानों का हाल है। उसके लिए जो तुमको जानता तक नहीं, बोले उसकी फिल्म हिट कराएंगे, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं तुम उसकी फिल्म हिट कराने की बात करते हो। इन अफसोस होता है इन मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो इनके ब्याह शादी के मामलात को देख लो,
इनके शौक व अरमान को देख लो, और अगर इनकी गरीबी देखना हो तो इनके मदरसों को देख लो, इनकी मस्जिद के इमामों को देख लो। मदरसे वीरान कर दिए, मस्जिद के इमामों को हम गुलाम समझते जा रहे हैं। 5,000, 6,000, 7,000 की तनख्वाह देकर के आदमी सोचता है मैंने इसे खरीद लिया, ये मेरा गुलाम हो गया, अब जो जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो कौम अपने अकाबिर का अदब नहीं करती, जो कौम अपने इमामों का अदब नहीं करती, वो कौम कामयाबी के रास्ते कभी तय नहीं कर पाएगी। गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत तभी होगी जब नमाज की पाबंदी करोगे। गौसे आजम से सच्ची अकीदत तभी मानी जाएगी कि जब तुम मस्जिदों को आबाद करोगे। ये मस्जिदें पुकार के कह रही हैं, लोगों जैसा तुमने रमजान में मुझे आबाद किया वैसे ही 11 महीने तक मुझे आबाद रखना। लेकिन मस्जिद के वजू खाने पुकार रहे हैं, मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, कुछ लोग बाहर बैठ करके कोई इलेक्शन की बातें कर रहा है, कोई सियासत की बातें कर रहा है। ये हालात आज मुसलमानों के हो गए। तुमने देखा नहीं, अभी 3 साल गुजरे कोरोना काल को गए हुए, क्या हाल हो गया था दुनिया का। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। ये हावड़ा का स्टेशन पब्लिक के एतबार से सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है। 24 घंटे में कभी भी चले जाओ हावड़ा पे भीड़ मिलेगी आपको। उस पे भी ताले पड़ गए, कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। ऐसा कोरोना आया था। वो अमेरिका का एयरपोर्ट जहाँ पर बिल्लियों की आवाजें आ रही थी, वो चाइना के एयरपोर्ट वहाँ पर बिल्लियों की आवाजें आ रही थी। वहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टरों का ये कहना था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा हमारे पास मौजूद ना हो। वो चाइना के वैज्ञानिक कहते थे कोई भी सैंपल लेके आओ, आधे घंटे में उसकी नकल हमसे लेके चले जाओ। आज तक कोई उस बीमारी की दवा ना बना सका। दूसरी लहर आई तो क्या हाल हो गया था दूसरी लहर में इंसान का, कि लोग दौलत वाले, पैसे वाले हाथों में पैसे रख करके ऑक्सीजन तलाश करते हुए फिर रहे थे। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। जिंदगी की डोर चल रही है, जिंदगी की सांसें चल रही हैं। अल्लाह की इबादत करके वक्त गुजार दो, अल्लाह की बंदगी करके वक्त गुजार दो। कहीं ऐसा ना हो बेनमाजी हो के दुनिया से चले गए। जिस काम के लिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, बाकी हर चीज के लिए हमारे पास वक्त है। तो याद रखना, कब्र में अगर बेनमाजी बन करके चले गए तो सोच लो क्या हाल होगा। आला हजरत फरमाते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। व अम्मा मा यनफ़उन नासा फयमकुसु फिल अर्द, रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है, वो जमीन में ठहरा रहता है। गौसे आजम ने लोगों को नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने लोगों को नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने लोगों को नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। आला हजरत ने नफा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। मुफ्ती आजम ताजुश शरिया ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। जो लोगों को नफा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, लोग उसे याद करते हैं, वो जमीन में बाकी रहता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।